कहते हैं बेजुबान की दुआ सबसे ज्यादा लगती है बुआ। मैं नहीं चाहती जो जिंदगी मैंने गुजारी है एमन भी वैसे गुजारे। बहुत मुश्किल होता है अकेले रहना। बेटा हमेशा अच्छा सोचो और अच्छा बोलो। क्यों गुजारेगी वैसी जिंदगी? बुरा तो कोई भी नहीं सोचता ना बुआ। मैंने कहाँ सोचा था कि उमर घर से बाहर जाएगा तो फिर दोबारा लौट के कभी नहीं आएगा। बीबी चले सलमान? जी हाँ बीबी, आप बहुत ज़्यादा परेशान लग रही हैं मुझे। मैं ये सोच रहा था कि क्यों ना ऐमन को हम कुछ दिनों के लिए यहाँ ले आए। नहीं, अभी जिस सोच में है ना उसमें उसे यहाँ लाना बेकार है। वो जब तक मान नहीं लेती कि सच क्या है उसे वहीं रहना बेहतर है। नहीं तो बस दुआ है कि शादी जल्दी वापस आ जाए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा आप आ जाए, मैं गाड़ी निकाल रहा हूँ और रुमैसा को भी कह देता हूँ, ठीक है? क्या से क्या हो गया रुमैसा? सब कहते हैं कि हिम्मत पकड़ो। कहाँ से लाऊं मैं इतनी हिम्मत? मेरा बच्चा पता नहीं किस हाल में होगा। तुम सही कह रही हो तल्लत, हिम्मत लाना मुश्किल है इस वक्त। लेकिन तुमने कभी सोचा है कि कौन लाया है उसे इस हाल में? बुरा वक्त, बस और क्या। वक्त बुरा नहीं होता, वक्त पर बुरे लोगों का असर पड़ जाए तो बुरा हो जाता है। तुम क्या कहना चाह रही हो? मैं समझी नहीं। जो तुम देख के समझना नहीं चाह रही। मेरी समझ में नहीं आती ये बातें। तभी तो एक नहुसत को घर में दाखिल होने दिया तुमने। नहुसत? कौन? देखो तलत, बुरा ना मानना, लेकिन औरत की किस्मत से ही होता है जो होता है, और कभी कभी औरत का कदम भारी होता है। मेरा तो यही मानना है। देखें प्लीज, अगर हम इस तरह की बातें ना करें तो अच्छा होगा। जिंदगी में पहले ही बहुत तलखी है, अगर इसमें मजीद जहर ना घोला जाए तो बहुत बेहतर होगा। नहीं भाई साहब, मैं तो बस एक बात कर रही थी। देखिए मैं अर्ज कर रहा हूँ कि ऐसी बातें मत कीजिए, क्योंकि बाज़ वक़्त बातें भी बहुत भारी पड़ जाती हैं। I'm sorry। अभी हम घर जाकर ना मम्मा और पापा के साथ बच्चे का नाम सोचेंगे। कुछ ज्यादा जल्दी नहीं कर रहे? अभी बहुत टाइम पड़ा है। यार टाइम यूं निकल जाएगा, हमें पता भी नहीं चलेगा। इतना एक्साइटेड बाप मैं पहली दफा देख रही हूँ। तुम भी हो जाओ ना थोड़ी सी एक्साइटेड। बहुत एक्साइटेड और बहुत खुश। ये कुछ बुक्स लेकर आया हूँ तुम्हारे लिए, उम्मीद है तुम्हें पसंद आएंगी। थैंक्स। वेलकम।
समझ में नहीं आ रहा, अजीब हाल है, कुछ पता ही नहीं चल रहा। अपनी तरफ से तो जो बन सकता है कर रहे हैं, जितने बाइख्तियार लोग मेरे जानने वाले हैं सभी से बात कर ली, क्या करें। लेकिन रजा भाई एक बात समझने की, ऐसे क्यों कोई उठा लेगा? और कोई उठाता है तो कांटेक्ट करता है, राब्ता करता है, किसी ने राब्ता भी नहीं किया। सख्त अंडर प्रेशर हूँ, हिम्मत हार रहा हूँ। नहीं नहीं, आप ऐसा ना कीजिए, आप हिम्मत हार गए तो फिर मसला हो जाएगा। अभी हमारे बच्चों ने जिंदगी देखनी है और एक नई जिंदगी आने वाली है इस दुनिया में। अल्लाह खैर करे, इंशाल्लाह सब ठीक हो। हेलो हेलो, कौन है? क्या बकवास है? ये बकवास नहीं है और ये बातें तुम्हें समझ में नहीं आ सकती। तू जुबान में बात करो ना जो मुझे समझ में आए। ये बता दूंगा तो मसला हो जाएगा ना। कौन हो तुम? किस लिए फोन किया मुझे बताओ। ये पूछोगे लाला ने फोन क्यों किया है? कौन लाला? क्या, क्या अच्छा ये बताओ, क्या क्या कहना चाहते हो, क्या बात करना चाहते हो? तुम्हारा बेटा हमारे पास है। क्या? क्यों ले गए हो तुम उसे? क्या चाहते हो तुम लोग? सवाल बहुत करते हो तुम। अगर बेटा वापस चाहिए तो 10 करोड़ ले आओ। 10 दिन है तुम्हारे पास, इससे आगे ना बात होगी ना टाइम मिलेगा। सुनो, हेलो हेलो, क्या 10 करोड़ मांग रहा है? क्या? नंबर तो ट्रेसेबल नहीं है, बट इन अ वे अच्छा है कि कॉन्ट्रैक्ट स्टेब्लिश हो गया उनसे। हाँ ये तो हो गया, अब बस 10 करोड़ का बंदोबस्त करना है। अरे भाई साहब हो जाएगा, आप फिक्र ना करें, हो जाएगा बंदोबस्त। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपने सिर्फ इतना करना है कि उनसे कहना है कि हमारे पास पैसों का बंदोबस्त हो गया, बाकी काम हम देखते हैं। बाकी काम से आपकी क्या मुराद है? अरे अगर उन्होंने हमारा बच्चा मार दिया और पुलिस वक्त पे ना पहुंची तो हम कहां जाएंगे? देखें एसपी साहब, आप अपना काम करें और हमें अपना काम करने दीजिए। देखिए, चांस है ना कि हम बगैर पैसे दिए बच्चे को बाहर ले आएं। चांस? हमने कोई चांस नहीं लेना, हमें एश्योरेंस चाहिए। देंगे आप? सर इस तरह तो एश्योरेंस कोई भी नहीं दे सकता। पुलिस अपना काम बहुत अच्छे तरीके से कर रही है, इंशाल्लाह जल्दी हम उन्हें निकाल लेंगे। सर मुझे एक बहुत ज़रूरी मीटिंग में पहुंचना है, इजाज़त दें, फिर मुलाकात हो। थैंक यू। जी ओके, थैंक यू। बेटा इतनी बड़ी रकम इतनी कम अरसे में कैसे होगा? पीपी सब हो जाएगा, परेशान ना हो। अभी 10 दिन है हमारे पास, करते हैं कुछ ना कुछ तो करना ही है। आखिर मैं बाप हूँ उसका, उसे वापस तो लाना ही है। कुछ ना बन पड़ा तो अपना आप भेज दूंगा, एक घर भेज दूंगा, कुछ तो करूंगा। भाई सब हो जाएगा। चाहे 10 करोड़ मांगे वो या 20 करोड़, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। आप ये घर बेच दें, मेरा सारा जेवर बेच दें, लेकिन मुझे मेरा बच्चा चाहिए रज़ा। कैसे हैं सफदर साहब? अभी तक तो ठीक ही था। क्यों, अब क्या हुआ? अब आप आ गए हैं ना। कुछ गवार मूड में लग रहे हैं आप। आपको मजाक लगाइए। बैठ सकता हूँ? जब आप बैठने के इरादे से ही आए हैं तो बैठिए। शुक्रिया। कहिए कैसे आना हुआ? देखिए ना सफदर भाई, बच्चा चला गया, जमीन वहीं की वहीं है, एनजीओ वहीं का वहीं है, क्या फायदा मिला? पता नहीं कहाँ होगा। वो जहाँ कहीं भी होगा अल्लाह की हिफाजत में होगा इंशाल्लाह। बेशक बेशक, बिल्कुल बिल्कुल हिफाजत में है। मेरा मतलब है कि बिल्कुल हिफाजत में ही होगा। आप लोगों की तो किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं है। आप जो बात करने आए हैं वो कीजिए। मैं तो बच्चे के मुताले की बात करने आया हूँ। अब रजा भाई से क्या बात करूँ, वो बहुत परेशान है। आप कहिए, मैं सुन रहा हूँ। क्यों, जल्दी में है क्या? आप जो भी समझ लें। देखें सफदर भाई, आपके लिए और रजा भाई के लिए फिर एक ऑफर है। उन्होंने 10 करोड़ रुपए मांगे हैं ना। मैंने तो पहले भी रजा भाई से कहा था कि आपको कोई जरूरत हो तो हमें बताइएगा, और वैसे भी क्या रखा है उस जेब में। मेरा मतलब है कि आप लोग देख लें, फैसला कर लें, मैं पैसे बढ़ा के दे दूंगा।
इसमें आपका भी फायदा है और हमारा भी। सोचिएगा जरूर। इजाजत। शुक्रिया। क्यों लाए हो मुझे यहाँ? क्या चाहते हो मुझसे और किस बात की सजा दे रहे हो मुझे? सजा तुम्हारी ईमानदारी और जिद की मिल रही है। क्या जरूरत थी तेरे बाप को? दे देता ना जमीन प्लाजे के लिए। नहीं दी तो जिनको वो जमीन चाहिए उनको पता है कैसे लेनी है जमीन। किस हद तक तुम लोग गिर सकते हो? नहीं है वो जमीन तुम्हारी। हाँ नहीं है वो हमारी जमीन, जानते हैं हम। तुम हमें मत सिखाओ। और ये जो तुम्हारी ईमानदारी है ना, अपने पास रखो। हम अपना काम करेंगे और ठीक से करेंगे। समझ? उफ सादी, तुम्हें मेरी कोई बात नहीं समझ आ रही। ये वाली पहनो, दिस विल लुक नाइस। मेरी जान, मुझे जब कोई बात समझ ना आए ना तो आप हेल्प ले लीजिए, वन एंड ओनली अरमान से। ओके, तो अब तुम्हें मनाने के लिए मुझे अरमान को कहना होगा। व्हाई नॉट? उसको वो सब बातें समझ आ जाती हैं जो किसी और को नहीं आती, और फिर वो मुझे भी समझा देता है। अरमान, जो किसी को समझ नहीं आता वो अरमान को, हाँ अरमान को समझ में आएगी मेरी बात। यहाँ कोई मेरी बात नहीं समझ रहा। मैं अरमान से बात करती हूँ। बीबी। जीते रहो बेटा। कुछ पता चला? नहीं। और पुलिस? सब अपना अपना काम कर रहे हैं बीबी। एसएसपी साहब भी बहुत अच्छे आदमी हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या करें, वो लोग हैं बहुत शातिर। अरमान से बात हुई? नहीं, 2-3 रोज से तो नहीं हुई। उसका भी फोन नहीं आया। तो क्या बात करूं, किस मुंह से करूं? कितना नाराज होगा जब उसको पता चलेगा। मैं तो खाम खां रुमैसा की जिद के आगे गलत फैसला कर बैठा। देखो सलमान, तुमने जो फैसला किया वो रुमैसा की खुशी के लिए किया, और जो हो गया वो तुमने तो नहीं किया ना। बस अरमान को फोन करो तुम। करूंगा 1-2 दिन में। हो सकता है उसका फोन आ जाए बीच में। देखो, 1-8 रोज तक उसका फोन अगर नहीं आया ना तो मैं खुद उसे फोन करूंगी। ठीक है, आपके पास फोन आए तो मेरी बात जरूर करा दीजिए। हाँ बेटा, जरूर। चलिए, आप आराम करें।
गुड नाइट। नाइट बेटा। हाथ पोंछने के लिए टॉवल होता है मामा। ना सलाम ना दुआ, बस मामा को क्रिटिसाइज करो। और तुमने ये वक्त देखा है? ये कोई वक्त है घर आने का? ऑफिस में काम थोड़ा ज्यादा था। हाँ, पूरा ऑफिस सिर्फ तुम्हारी काम पे चलता है ना? आप मुझे हर वक्त डिमोटिवेट क्यों करती रहती हैं? तो क्या करूं? तुम्हारी इन हरकतों को और शय दूं? हरकतें? कौन सी हरकतें? ऑफिस में थी, काम कर रही थी, कहीं अय्याशी तो नहीं कर रही थी? परियाल, जुबान संभाल के बात करो। और जो आप बातें कर रही हैं वो? पता नहीं तुम सब ने मुझे अपना दुश्मन क्यों समझ लिया है। आपकी बातें तीर की तरह लगती हैं। इस वक्त अगर भाई घर आता, क्या आप उससे भी यही सवाल करती? अच्छा, क्या करूं मैं? बताओ मुझे। मेरी जवान बेटी रातों को घर आती है। अगर तुम्हारा घर बस गया होता तो क्या ये होता? ना तुम्हारा घर बसने दिया और ना ही अरमान का। और देखो, खुद अपना भी उजाड़ बैठी। अनबिलीवेबल। उस पर इतना बुरा वक्त चल रहा है, उसके बावजूद आप बुरी हरकतें करेगी तो यही होगा। मैंने कहा था ना उस दिन आपसे, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। मैं तो जमीन की बात कर रहा हूं। मैं कहता हूं इस मसले को खत्म करें, बेच देते हैं हम इस जमीन को। क्या? जमीन बेच दें? यानी उसूल बेच दें? अब मेरी समझ में आ गया सारा चक्कर। पहले मैं नहीं मान रहा था ना, अब मैं मान रहा हूं। जमीन के चक्कर में ही उन्होंने मेरे बेटे को उठवाया है, लेकिन मैं छोड़ूंगा नहीं। बात करता हूं पुलिस से। नहीं, गुस्सा करना ठीक नहीं है। कानून तो सबूत मांगता है। क्या हमारे पास सबूत है कि शादी को उन्होंने अगवा किया है? क्योंकि वो तो फौरन ये कहेंगे कि हम तो इनकी मदद कर रहे थे। मदद चाहता हूं इनको भी और इनकी मदद को भी। मैं राजी हूं। हम जमीन की खातिर अपने बेटे की कुर्बानी नहीं देंगे। बेटे की कुर्बानी भी नहीं देंगे और जमीन भी नहीं देंगे। एसपी जावेद से बात करो। हेलो अरमान। हेलो एमन, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ, और तुम? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। शादी कैसा है? वो भी ठीक है, लेकिन वो कहीं गया हुआ है। कहाँ चला गया? तुम दोनों बाहर गए हुए ना घूमने? कहीं बाहर गया होगा, आ जाएगा। हाँ, लेकिन पता नहीं कहीं गया है, वो अभी तक वापस ही नहीं आया। हाँ एमन, वो किसी से मिलने गया होगा, कुछ लेने के लिए गया होगा, आ जाएगा वापस, परेशान नहीं हो। है ना, वो वापस आ जाएगा। यही बात मैं सबको कब से कह रही हूँ, कोई मेरी बात ही नहीं मान रहा। तुम्हें पता है शादी क्या कहता था? कहता था जब कोई तुम्हारी बात नहीं समझे तो अरमान तुम्हारी बात समझेगा। एमन, मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल करता हूँ, और जब शादी आए तो उसको बोलना वो मुझे कॉल कर ले प्लीज, ठीक है? ओके ओके, बाय। एमन को ऐसे नहीं देखा जाता दादो। ये हालात क्या हो गए हैं? ऊपर से मामा भाई को नहीं बताने दे रही। आप सोचिए, जब उनको पता चलेगा वो इतने नाराज होंगे कि कभी नहीं मानेंगे। कुछ कह क्यों नहीं रही हैं दादो? कुछ तो बोले। कब तक खामोश रहेंगी? आपको भी पता है मैं सही कह रही हूँ। तुम सही कह रही हो बेटा, मैं जानती हूँ। रुमैसा माँ है,
उसकी औलाद के लिए उसका फैसला हम लोग कैसे रद्द कर सकते हैं? हेलो। कैसी हो? भाई को बिल्कुल भूल गई हो? हाँ, ऐसा हो सकता है कि मैं आपको भूल जाऊं? नहीं नहीं, तुम भूल गई हो। अब तो बस बिल्कुल अपनी जॉब की हो गई हो, पूछती ही नहीं हो। ऐसा नहीं है। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। अच्छा सुनो, तुम अभी फ्री हो, बात हो सकती है? हाँ, क्या हुआ? कुछ नहीं, मैंने ये पूछना था कि कैसे हैं सब वहाँ पे सब ठीक है? पर यार तुम कुछ बोल के नहीं रहे हो, मैंने पूछा वहाँ पे सब ठीक है? आप किसके लिए परेशान हो रहे हैं? शादी और एमन किधर है? एमन और शादी घर पे? घर पे? वो लोग बाहर नहीं गए 1 महीने के लिए? अरमान। अस्सलाम वालेकुम दादी। जीते रहो बेटा। दादी क्या मसला है? पापा बोल रहे थे एमन और शादी 1 महीने के लिए बाहर गए हैं। ये बोल रही है वो लोग घर पर है। एमन कह रही है कि शादी कहीं चला गया। एमन से बात हुई थी तुम्हारी? जी, उसका फोन आया था। वो अजीब सी बातें कर रही थी। कोई प्रॉब्लम चल रहा है उन दोनों के दरमियान। शादी का फोन भी ऑफ आ रहा है। दादी प्लीज मुझे बताएं क्या हुआ है वहाँ पे? दादू आप रो क्यों रही हैं? दादू प्लीज मुझे बताएं क्या हुआ है वहाँ पे? अरमान यार कुछ ठीक नहीं है बेटा। शादी। दादू प्लीज मुझे बताएं क्या हुआ है शादी को? बेटा शादी अगवा हो गया है। सर पिछली फाइल्स का कोई रिकॉर्ड नहीं है। वो हमसे मुसलसल रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड मांग रहे हैं, फाइल्स मांग रहे हैं, लेकिन आप देने कुछ नहीं। अब आप इसको ही देखें ना, ये नेक्स्ट पेज पे आप जाएं, ये भी इनकम्प्लीट है। तुम्हारा मसला है यार ये। ज़ही नसीब रज़ा साहब, जो तुमने करवाया है ना उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। क्या मैंने क्या किया? जमीन की खातिर मेरे बच्चे को अगवा कर लिया। रज़ा साहब, हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं, बहुत एहतराम करते हैं, लेकिन अगर इस तरह की बातें होने लगी तो शायद हम इज्जत एहतराम भूल जाएंगे। रज़ा साहब, मैं सिटिंग MPA और एक रिस्पेक्टेबल बिजनेसमैन भी, हम ये काम नहीं करते। किसने क्या किया है ये बहुत जल्द पता चल जाएगा। जब गिरफ्तारियां होंगी ना तो सभी सब कुछ बता देंगे किसने क्या किया है। लेकिन अगर मेरे बेटे को कोई नुकसान पहुंचा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। गिरफ्तारियां होंगी किसकी? मेरी? किस बात? कोई सबूत है आपके पास? कानून सबूत के बगैर गिरफ्तारियां नहीं करता रज़ा साहब। मेरे ख्याल से बेटे के अगवा होने की वजह से आपके जहन पे कुछ अच्छा असर नहीं पड़ा, इसलिए आप बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। जुबान संभाल के बात करें। मैं इस वक्त जुबान संभाल के ही बात कर रहा हूं। आपकी बेहतरी इसमें कि आप यहां से तशरीफ ले जाएं। रज़ा साहब, खून के लिए कभी कभी उसूलों का खून भी करना पड़ता है। आपका बेटा हमारे पास नहीं है, लेकिन जमीन की ऑफर स्टिल देयर। ये लो बेटा, मैं एक और थैली ले आई, अब जल्दी से इसमें डाल दो। मैं ड्राइवर को भी कह आई, जाके गरीबों में मुझे बांटना भी कहना बेटा। बस हो गया बुआ, पता नहीं किसकी दुआ कबूल हो जाए शादी के लिए। एमन से मिली? नहीं अभी नहीं मिली, जाऊंगी अभी। तलत से भी मिलकर आऊंगी, बेचारी बहुत परेशान है। अरे छोटी बहू, परेशानियां तो कितनी बड़ी इस घर पे आई, पता नहीं किसकी नजर लग गई हमारे इस घर पे। तो बहुत वहशत हो रही है सोच सोच के कि शादी कहाँ होगा, कैसा होगा। अजीब बेबसी सी नहीं हो रही है आपको?
कुछ नहीं कर सकते हम सिवाय इसके कि बस हम इंतजार करें और दुआ करें। परेशान हो, अल्लाह रहम करेगा। मैं और थैलियां बुला दूं? यही सारे इतनी काफी हैं। चलें, छोड़ आते हैं गाड़ी। ये बात नहीं हो गई है। बेटा इतनी सारी चीजें। मामा मैं इसे इतना मना कर रही थी लेकिन कहाँ सुनता है मेरी पहली औलाद आ रही है और मैं अपनी जान लगा दूंगा उसके आने से पहले। सादी प्लीज इस तरह की बातें मत किया करो, खुशी वाली बातें करो। ये मरने वरने वाली बातें अच्छी नहीं होती, अल्लाह की नाशुक्री होती है। मामा आप रो क्यों रही हैं? नहीं मैं तो रो तो नहीं रही। हाँ तो आंसू पोंछ लें, पोंछ लें आंसू। ये लो पोंछ लिए। आपको पता है अरमान से बात हुई थी, वो कह रहा था कि सादी थोड़ी देर में आ जाएगा, वो लेकर आएगा उसे। अरमान से बात हुई क्या? जी बाबा। फोन आया था उसका? मैंने किया था। क्यों फोन किया बेटा? क्योंकि सादी कहता था कि जब कोई तुम्हारी बात ना समझे तो अरमान तुम्हारी बात समझेगा, और देखिए वो समझ भी गया और मान भी गया। आप लोग भी परेशान नहीं हो, आ जाएगा सादी। अरमान कह रहा है ना कि वो ही लेकर आएगा उसे। चलो इसको रिलैक्सेंट्स बाकायदगी से देती रहे। डॉक्टर ने कहा इसे बहुत आराम की जरूरत है, खास तौर पे मेंटली तो बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। जी मुझे समझ नहीं आ रहा रज़ा मैं क्या करूं। ये रोके ही नहीं देती। जिस बात पे बेयकीनी हो उस बात पे यकीन आ जाए इसको। अगर इसको भी कुछ हो गया तो किसी को कुछ नहीं होगा, किसी को कुछ नहीं होगा, ना हेमंत को ना सादी को। ठीक हो जाएगा सब, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। रज़ा अरमान से क्या बात करूं? अरमान से क्या बात करूं? आ जाएगा सादी इंशाल्लाह, वो आ ही जाएगा तो फिर क्या बात, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। फरियाल, फरियाल जी। एक जरा सी बात तुम पेट में नहीं रख सकती थी चंद दिनों के लिए? इतनी मुश्किल से भाई ठीक हो रहा था। जरा सी बात? सादी का किडनैप होना आपके लिए जरा सी बात है? वो मिल गया है, पैसे दो उसको छुड़वा लाओ। लेकिन नहीं, उनके तो असूल बड़े हैं। जमीन ज्यादा प्यारी हो गई है बेटे से। हम आप बिल्कुल बिल्कुल क्या, वो आ जाता हम उसको बता देते, अरमान वहीं रहता और सादी यहाँ। लेकिन अब पता नहीं बीच में सब कुछ छोड़ छाड़ के आ जाएगा तो क्या हो गया भाभी? सादी घर आ जाएगा तो अरमान वापस चला जाएगा। हम सबने वही किया है जो आपने कहा। पता नहीं आपकी समझ में क्यों नहीं आ रही है ये बात। मेरी समझ में नहीं आ रही, या तुम लोग ये चाहते थे? और तुम मुझे क्या समझा रही हो राबिया? क्योंकि तुम क्या जानो औलाद की तकलीफ। वो तो तुम्हें तब पता चलता ना अगर तुम्हारी अपनी कोई औलाद होती। It's okay.
सब आपने बनाया? जी। Miniature on furniture. This is amazing, Rabia. थैंक यू। मुझे शुरू से मिनिएचर बहुत फैसिनेट करता है। मिनिएचर में जितना कुछ हो रहा होता है, क्या आपको इसे देख के ऐसा नहीं लगता जैसे आप कोई बहुत दिलचस्प नॉवल पढ़ रहे हो या कोई बहुत एंगेजिंग सी फिल्म देख रहे हो? आपकी आर्ट में दिलचस्पी काफी संगीन लगती है। जी, रोजी रोटी है मेरी। आर्टिस्ट हैं आप? काश जी ऐसा हो सकता। बचपन से शौक तो मुझे बहुत था आर्टिस्ट बनने का, बट ना मेरे हाथ से कभी सीधी लाइन खींची और ना कभी रंग काबू में है। तो फिर रोजी रोटी कैसे हुई? आर्ट हिस्ट्री पढ़ा मैंने और अब पढ़ाता हूँ। अमेजिंग, प्रोफेसर हैं आप? ऐसा ही है, बट सीरियसली रहा गया, ये बहुत अनयूजुअल काम है। मैंने मिनिएचर में आजकल ऐसा काम नहीं देखा। दिस इज इनक्रेडिबल। इस पे तो किसी दिन मेरे ख्याल आपके साथ एक लंबी गप लगनी चाहिए, आराम से। जरूर। कॉफी पे मिलें कहीं? मुझे बाहर जाना बिल्कुल नहीं पसंद। ओके। इंतजाम हो गया? हो जाएगा इंसान, हो जाएगा, कह दिया ना हो जाएगा। लेकिन एक बात याद रखो, मेरे बच्चे के साथ कोई ज्यादती नहीं होनी चाहिए। अरे उसे मसरूफ भी तो रखना है ना। क्या मतलब? क्या किया तुमने उसके साथ? बस अभी तो 3 ही निकाले हैं। क्या? नाखून। पैसों का जितनी जल्दी हो सके इंतजाम कर ले। ज्यादा दिन उसके नखरे नहीं हम बर्दाश्त कर सकते। 6 दिन बाद कॉल करूंगा। कब, कहाँ और कितने बजे ये मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। ब्लड प्रेशर माशाल्लाह से पहले से बहुत नॉर्मल है, लेकिन बात यह है कि इनका बार बार इस तरह से ब्लड प्रेशर का शूट होना, अप एंड डाउन होना और बेहोश हो जाना इनके और इनके बच्चे के लिए सही नहीं है। आई नो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टाइम फॉर यू, लेकिन ये एक हकीकत है। इन्हें रुलाना बहुत ज़रूरी है। नॉर्मली इस तरह के केसेस में पेशेंट इस तरह ही रिएक्ट करता है, बार बार बेहोश हो जाता है, अब शॉक में चला जाता है, जिसकी वजह से इनके नर्व सेल्स डैमेज हो सकते हैं, जिसकी वजह से बच्चे को और इनकी जान को ख़तरा हो सकता है। आप लोग इसके फैमिली मेम्बर हैं, आप लोग पूरी कोशिश करें इस रुलाने की। वैसे रियलाइज़ करवाएं कि ये एक हादसा था, और ये भी रियलाइज़ करवाएं कि इसका वहम था कि शादी यहीं पर है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सर शक की बुनियाद पर तो कुछ नहीं होगा, बट माने दे रिपोर्ट। जब सबूत नहीं तो सब खैर है सर। नहीं, सबूत तो उनको कहीं से नहीं मिलेगा। तो फिर वहां लड़के को ना पता चले कि किसने क्या करवाया है। यहाँ जमीन का मसला हल हो, वहां पैसे मिले, लड़का वापस, मसला हल, जिंदगी आसान। अगर लड़के को आपके बारे में पता चल जाए तो फिर मसला बन सकता है। रहमान साहब, आपसे जितना सवाल किया जाए ना उतना जवाब दिया गया। फिर अपनी दरिया दिली की ऑफर को वैलिड रखें, लड़के को वापस लाने में मदद करें। अरबों की जमीन कल खरबों की हो जाएगी। प्लाजा तो न जाने कितना फायदा देगा। घाटे का सौदा नहीं है, बस जरा जल्दी करें। ज्यादा जल्दी करेंगे तो उनको कहीं पता ना चल जाए।
तो फिर बिना जमीन की ऑफर को वैलिड करें। बिना जमीन ऑफर वैलिड क्या मतलब? आप बहुत सीधे हैं सर, उनके साथ अच्छाई करें और जमीन कहीं ना दें, बस पैसे ले लें, क्योंकि आप उनकी तकलीफ नहीं देख सकते।